तो एपिसोड नंबर 2 के शुरुआत में डीमन कबीले के लोग उस युद्ध में हार चुके हैं और उनके बहुत से सिपाहियों को कैदी भी बना लिया गया है। यूमिंग युद्ध जीतने पर बहुत खुश होता है, लेकिन बाई चुआन के माइंड में यही चल रहा था कि किसने जाकर डीमंस के जनरल्स को मारा है। वो जल्दी में यही बात जी शुआन से डिस्कस करने के लिए वहां से निकल जाती है। जी चुआन उस टाइम पर मजे से अपने टेंट में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जी शुआन का एक स्पेशल गार्ड भी है और उसको कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि जी शुआन ने इस युद्ध में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। इतने में लू जाए एक बोरी उठाता हुआ टेंट में अंदर आता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें वही लड़की होती है। इतनी सारी सुंदरता देखकर जी चुआन का नजरें हटाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर वो अपने गार्ड को फौरन वहां से चले जाने को कह देता है। फिर लो जाए बताता है कि मेरा ख्याल है ये डीमन कबीले के सरदार की बेटी है और ये उन सारे लोगों को इतनी प्यारी है कि जब हम इसे लेकर आ रहे थे तो बहुत से सिपाही बेबस होकर रोने ही लग गए थे। यहाँ पर वो दोनों लड़के मिलकर उसको तंग करने लगते हैं कि हम इसका क्या करें, क्या इसे सेल कर दें तो हम रातों रात बहुत अमीर भी हो जाएंगे। ये सारा टाइम वो लड़की बेचारी खामोशी से बैठी सब कुछ सुनती रहती है। यहाँ पर वो एक चीज को छुपाने की कोशिश कर रही होती है जो कि दोनों बॉयज नोटिस कर लेते हैं। इतने में बाई चुआन भी वहां टेंट के बाहर पहुंच जाती है। जी चुआन का लॉयल गार्ड उसे अंदर जाने से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाई चुआन उसे मार के साइड पे फड़का देती है। अंदर से काफी मिस्टीरियस सी आवाजें आ रही थी, तो बाई चुआंग कुछ गलत मतलब निकाल लेती है और उन बॉयज पर जाकर गुस्सा करने लगती है। लू जाई को तो अपनी जान बचाने की फिक्र होती है, वो वहां से भाग जाता है, लेकिन जी चुआन की बहुत बड़ी शामत आ जाती है। जी चुआन उस लड़की को बार बार कहता है कि इसे बताओ, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे, बस इंटेरोगेट ही तो कर रहे थे। लेकिन वो लड़की जी चुआन को अपने पैर से अटका के नीचे गिरा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की बता ही देती है, कहती है मैं गॉड्स के कबीले की तीसरी बेटी हूँ, और उनको फिर सबूत भी दिखाती है। वो चाहती थी कि मेरे से प्रिंसेस जैसा सलूक किया जाए। फिर बाहर आकर जी चुआन उससे बहुत तंग हो रहा होता है क्योंकि उसने अगली सुबह नाश्ते में पीने के लिए ताज़ा ड्यू ड्रॉप्स मांगे थे, और साथ ही साथ वो लोग हैरान भी थे कि ये शाही परिवार की है, तो उस डेंजरस से युद्ध में डीमंस के कबीले के साथ ये क्या कर रही थी। यहाँ पर बाई चुआन जनरल्स के कत्ल की बात करती है, तो जी चुआन उसे कुछ भी बताने की बजाय बहुत मजे से उस बात को टाल देता है कि ये सारा हीरोइक कारनामा उसी का था। अब वो लोग वापस अपने शहर में जाने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। युद्ध जीत कर वो अपने शहर में पहुंचे थे, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वहां से फ्रेश होने के बाद जीचुआन अपने ऑफिसर से मीटिंग के लिए जाता है। ऑफिसर उस टाइम अपने रूम में नहीं था, तो जीचुआन उसकी एक छुपा कर रखी हुई पुरानी वाइन को उठाकर पीने लग जाता है। ऊपर से ऑफिसर आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, तो जीचुआन बहुत तेज था, आगे से कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि आपने वाइन रखी हुई है तो ये तो रूल्स के खिलाफ है, ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप भी पकड़े जाओगे और मैं भी। खामोशी से मेरे साथ एक टोस्ट करें और दोनों पीते हैं। फिर यहाँ पर जी चुआन को पता चलता है कि उसके इस युद्ध में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से खुश होकर उसकी ईस्टर्न स्टेट से अब कैपिटल में एज अ डिप्टी कमांडर ट्रांसफर किया जा रहा है। वो ये सुनकर काफी खुश होता है। और फिर यहाँ पर हमें एक नए करेक्टर यांग मिन हुआ का भी पता चलता है, जो कि आजकल पावर में है और उसी ने ही इस प्रमोशन का ऑर्डर दिया है। लेकिन अजीब बात ये थी कि पास्ट में यांग मिन हुआ की चालों की वजह से जी चुआन की फैमिली को बहुत सफर करना पड़ा था, तो अब भी ये उसकी कोई चाल ना हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जी चुआन के फ्रेंड्स उसके ट्रांसफर होने पर उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं, लेकिन जी चुआन इतने महंगे महंगे खाने ऑर्डर करता है तो उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द कंगाल होकर सड़क पर आ जाएंगे। जी चुआन उनकी रोती हुई शक्लें देखता है, उनसे वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि तुमसे बिछड़ने के दुख में हमें तो रोना आ रहा है। तो यहाँ पर जी चुआन उनको चीयर अप करने के लिए कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है, दादा, मैं भी तुम लोगों को अपने साथ ट्रांसफर के ऑर्डर्स निकलवा कर दूंगा और अब हम लोग अलग नहीं होंगे। अब जी चुआन जब एक पैग लगाकर पीछे मुड़ता है तो उसके साथ ही खिड़की से बाहर भाग चुके थे, और वो जाते जाते कह कर जाते हैं कि बिल हमारे फ्रेंड से ले लेना। अब इतना कुछ सुनने के बाद जी चुआन जब वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है, नीचे कूदता है, लेकिन आगे उस रेस्टोरेंट का ऑनर अपने डॉग्स के साथ खड़ा होता है। यहीं पर ही पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।